दोस्तों, आज की हमारी कहानी है शेर राजा का खोया हुआ ताज, जिसमें सभी जंगल के जानवर शेर राजा का ताज ढूंढते हैं। तो आइए देखते हैं शेर राजा का ताज कहाँ मिलता है। यह जंगल था सिंहवन, जहाँ वर्षों से शेरराज सम्राट सिंह राज करते थे। राजा शेर न केवल बलवान थे, बल्कि न्यायप्रिय और समझदार भी थे। उनकी दहाड़ से सिर्फ डर नहीं, बल्कि न्याय की पुकार भी महसूस होती थी। सभी जानवर उनका बहुत सम्मान करते थे। हर सुबह की तरह आज भी राजा शेर अपने ताज पहनकर महल के प्रांगण में आए, लेकिन आज कुछ अजीब था। उनके सिर पर ताज नहीं था। मेरा ताज कहाँ गया? राजा की गूंजती आवाज पूरे जंगल में फैल गई। पहरेदारों के पसीने छूट गए। हाथी सेनापति ने तुरंत अपनी सूंड उठाकर हुक्म दिया, सारे द्वार बंद कर दो, कोई बाहर न जाए जब तक ताज नहीं मिलता। राजा के सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे बूढ़े भालू श्री भास्कर। वे धीरे धीरे अपने लाठी के सहारे आए और बोले, महाराज, घबराने की बात नहीं है, हम इसे खोज निकालेंगे। ताज केवल सोने का मुकुट नहीं, आपके शासन की पहचान है। राजा चिंतित थे। यह ताज सिर्फ आभूषण नहीं है, यह मेरे और मेरे प्रजा के बीच का विश्वास है। अगर यह चोरी हुआ है तो इसका मतलब है कि कोई इस विश्वास को तोड़ना चाहता है। उसी समय एक फुर्तीली गिलहरी चंचला दौड़ती हुई आई। वह जंगल में होने वाली हर हलचल से वाकिफ रहती थी। वह फुसफुसाते हुए बोली, मैंने कुछ देखा है। रात के अंधेरे में महल के पिछवाड़े कोई साया गया था। लंबी पूंछ और चालाक चाल थी उसकी। लोमड़ी, भास्कर भालू ने भौहें चढ़ाईं। संभव है, चंचला ने कहा, लेकिन निश्चित नहीं कह सकती। राजा ने गहरी सांस ली। हमारे जंगल की लोमड़ी फाल्गुनी बेहद होशियार है, लेकिन वह कभी विश्वासघात कर सकती है, मुझे यकीन नहीं होता। हाथी सेनापति ने घोषणा की, हमें तुरंत फाल्गुनी को बुलाना चाहिए। थोड़ी देर में फाल्गुनी लोमड़ी को दरबार में लाया गया। उसकी चाल हमेशा की तरह नपी तुली और आंखों में वही पुराना आत्मविश्वास। फाल्गुनी, राजा बोले, क्या तुमने रात को महल के पास कुछ देखा? महाराज, मैंने तो चांदनी रात का आनंद लिया, लेकिन महल के पास नहीं गई, वह मुस्कुराते हुए बोली। भालू भास्कर ने उसकी आंखों में झांका। अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मैं कुछ नहीं छुपा रही, फाल्गुनी ने दृढ़ता से कहा, लेकिन मैं जानती हूँ कि कोई है जो आपको पसंद नहीं करता, और वह जंगल से बाहर का प्राणी है। राजा चौंके। जंगल से बाहर का? हाँ, लोमड़ी ने धीमी आवाज में कहा, पिछले कुछ दिनों से कुछ अजनबी पद चिन्ह दिखे हैं। शायद कोई बाहर से आया है जो ताज चुराकर हमारे जंगल में अशांति फैलाना चाहता है। राजा ने फैसला किया, हमें सच्चाई तक पहुँचना होगा। भास्कर, चंचला, फाल्गुनी और सेनापति हाथी, तुम चारों मिलकर जांच करो। यह केवल ताज की चोरी नहीं, हमारे जंगल की प्रतिष्ठा पर हमला है। इस तरह एक खोजी दल बना। एक बुद्धिमान भालू, एक तेज गिलहरी, एक चालाक लोमड़ी और एक ताकतवर हाथी। जंगल की सबसे अजीब और अनोखी टीम। जैसे ही वे जंगल की गहराइयों में उतरने लगे, पीछे खड़ा शेरराज चुपचाप उन्हें देखता रहा। एक सवाल उसके मन में गूंज रहा था, क्या यह केवल एक चोरी है या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? अब सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और जंगल का रंग सुनहरी से स्याह होने लगा था। हवा में ठंडक थी, पर उनके मन में बेचैनी की लहर दौड़ रही थी। ये पहाड़ियाँ तो मुझे हमेशा डरावनी लगती हैं, चंचला ने कांपते स्वर में कहा। यहाँ पक्षी भी नहीं उड़ते, भालू भास्कर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। इन पहाड़ियों के पीछे बहुत कुछ छुपा है। इतिहास गवाह है कि जब जब जंगल में संकट आया है, इसकी जड़ें यहीं से फूटी हैं। हाथी सेनापति ने अपनी भारी सूंड से झाड़ियों को हटाते हुए कहा, इस बार भी संकट यहीं छिपा बैठा है, हमें सतर्क रहना होगा। फाल्गुनी लोमड़ी सबसे आगे आगे चल रही थी। उसकी चाल धीमी लेकिन स्थिर थी। उसकी आंखें अंधेरे में भी कुछ न कुछ खोज रही थीं। अचानक वह रुक गई। सुनो, चारों ने ध्यान लगाया। कुछ दूर से एक अजीब सी ध्वनि आ रही थी, जैसे लोहे की चीजें आपस में टकरा रही हों और किसी की सांसें तेज चल रही हों। चंचला ने कांपते हुए पूछा, ये क्या है? फाल्गुनी ने फुसफुसाकर कहा, शायद कोई हमारे आने की खबर पा चुका है। भालू भास्कर ने कहा, अगर कोई हमसे पहले ताज तक पहुंचना चाहता है तो हमें तेज चलना होगा। ये समय सोचने का नहीं, करने का है। वे अब पहाड़ी के ढलान की ओर बढ़े। नीचे एक गुफा जैसी संरचना दिखाई दी। उसके पास एक विशाल पत्थर था, जिस पर कुछ अजीब चिन्ह खुदे थे। ये चिन्ह, भालू भास्कर झुके और गौर से देखने लगे। ये तो पुराने सिंहवन राजवंश के प्रतीक हैं। इसका मतलब यह जगह किसी समय में राजा शेरों की गुप्त जगह रही होगी। फाल्गुनी ने पत्थर पर हाथ फेरा। ताज यहीं कहीं छिपाया गया हो सकता है।
हाथी सेनापति ने जोर से पत्थर को धक्का दिया। वह धीरे धीरे सरकने लगा और एक संकरी गुफा का द्वार खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी सुनहरी चमक झलक रही थी। चंचला की आंखें चमक उठीं। मुझे यकीन है, ताज यही है। वे सभी धीरे धीरे गुफा में घुसे। दीवारों पर पुरानी चित्रकारी थी, शेर राजों की कहानियां, युद्ध और न्याय के दृश्य। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, एक हल्की सी गूंज सुनाई दी। तुम आ ही गए। चारों एकदम चौकन्ने हो गए। सामने एक परछाई खड़ी थी, बड़ी भारी और डरावनी। उसकी आंखें लाल थीं और वह एक पुराना मुकुट पहने खड़ा था। कालकाय! भास्कर भालू की आवाज गूंज उठी। हाँ, वह गर्जा। मैं वापस आ गया हूँ। वर्षों पहले मुझे इस जंगल से निकाल दिया गया था, क्योंकि मैं राजा बनना चाहता था। लेकिन अब जब मैंने असली ताज चुरा लिया है, इस जंगल को झुकना ही होगा। चंचला ने डरते हुए कहा, तुमने ताज चुराया? क्यों? क्यों? कालकाय हंसा। क्योंकि जंगल का राजा वही होना चाहिए जो सबसे ताकतवर हो, और मैं अब सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि चालाक भी हूँ। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। फाल्गुनी ने एक कदम आगे बढ़ाया। राजा वह होता है जिसे उसकी प्रजा प्यार करे। डराकर नहीं, भरोसे से राज किया जाता है। कालकाय! बहुत हो गया भाषण। कालकाय गुर्राया और पीछे से एक बड़ा डंडा उठाया। हाथी सेनापति फौरन आगे बढ़ा और अपनी सूंड से जमीन पर जोरदार चोट की, जिससे गुफा गूंज उठी। हम ताज लेकर ही लौटेंगे, चाहे इसके लिए लड़ाई ही क्यों न करनी पड़े। भास्कर भालू ने भी कमर कस ली। कालकाय, तुमने हमारे राजा के ताज को अपवित्र किया है। अब तुम्हें जवाब देना होगा। कालकाय दहाड़ा और उन पर झपटा। गुफा के भीतर एक तीव्र संघर्ष शुरू हो गया। चंचला फुर्ती से इधर उधर दौड़ती रही। फाल्गुनी ने दांव पेच से कालकाय को उलझाया। हाथी सेनापति ने अपनी ताकत दिखाई और भालू भास्कर ने अपने अनुभव से सही समय पर वार किए। अचानक चंचला की तेज नजर पड़ी। ताज, वह पीछे चट्टानों के पास है। मैं लाती हूँ, वह चिल्लाई और बिजली सी दौड़ पड़ी। लेकिन तभी कालकाय ने उसे देख लिया और उसकी ओर झपटा। चंचला की जान खतरे में थी। चट्टानों के पीछे चमकता हुआ ताज चंचला की आंखों में चमक की तरह कौंधा। उसे यकीन था कि अगर वह जल्दी पहुंची तो ताज को वापस लाया जा सकता है और कालकाय की साजिश नाकाम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वह चट्टानों की ओर दौड़ी, कालकाय ने उसकी हलचल देख ली। उसकी लाल लाल आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। तू नहीं बचेगी। वह दहाड़ा और पूरी ताकत से चंचला की ओर दौड़ पड़ा। हाथी सेनापति ने स्थिति भांपते हुए कालकाय के सामने खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन गुफा की तंग जगह ने उसकी गति धीमी कर दी। भालू भास्कर और फाल्गुनी लोमड़ी भी कालकाय की दिशा में बढ़े, लेकिन वह बहुत तेज था। चंचला को लगा मानो उसकी छोटी जान अब गई, लेकिन उसने हार मानने के बजाय पेड़ की तरह खड़ी चट्टानों के बीच से फुर्ती से छलांग लगाई, दीवार पर चढ़ी और ऊपर से लटकते बेलों की मदद से एक झूलती हुई छलांग मारी, ठीक ताज के पास। ताज अब उसके हाथों में था, भारी, सोने से जड़ा हुआ, जंगल के गौरव का प्रतीक। मैंने ताज पकड़ लिया, वह चिल्लाई, लेकिन तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। कालकाय ने पूरी ताकत से एक पत्थर को धक्का दे दिया। पत्थर लुढ़कते हुए गुफा के द्वार की ओर बढ़ा। फाल्गुनी चिल्लाई, बचो, गुफा बंद हो रही है। हाथी सेनापति ने फौरन अपनी सूंड से पत्थर को रोकने की कोशिश की, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। उधर चंचला ताज लेकर वापसी की ओर दौड़ी, लेकिन रास्ता अब सिकुड़ चुका था। कालकाय पीछे ही लगा था, उसकी सांसें गर्म और भारी। भालू भास्कर ने अपनी पूरी ताकत से कालकाय को रोका। अब बहुत हो गया। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। एक तरफ अनुभव और दुस्साहस, दूसरी ओर घातक ताकत और क्रूरता। इस बीच फाल्गुनी ने तेजी से चंचला की ओर एक बेल फेंकी। पकड़ इसे! चंचला ने फुर्ती से बेल को पकड़ा और फाल्गुनी ने अपनी पूंछ लपेटकर उसे खींच लिया। ताज अब सुरक्षित था, लेकिन कालकाय अब बेकाबू हो चुका था। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुम लोग मेरा रास्ता नहीं रोक सकते, मैं राजा बनकर रहूंगा। हाथी सेनापति ने अब अंतिम दांव खेला। उसने पीछे से दौड़कर कालकाय को जमीन पर गिरा दिया और पूरी ताकत से उसे दबोच लिया। राजा बनने की ताकत सिर्फ बाहुबली होने में नहीं, बल्कि दिल और चरित्र में होती है। कालकाय! फाल्गुनी ने आगे बढ़कर उसकी आंखों में झांका। तुमने जंगल को धोखा दिया है, अब जंगल का न्याय तुम्हारे लिए तय करेगा। गुफा में सन्नाटा छा गया। सिर्फ कालकाय की थकी हुई सांसें गूंज रही थीं। चंचला ने मुस्कुराकर ताज भालू भास्कर के हाथों में थमा दिया। अब यह सही हाथों में है। भास्कर ने गर्व से ताज को देखा, फिर सबकी ओर देखकर कहा, अब हमें इसे शेर राज के पास ले चलना चाहिए। जंगल को उसका ताज वापस चाहिए।
सेनापति ने कालकाय को रस्सियों से बांधा और गुफा के बाहर तक खींचा। जैसे ही वे पहाड़ियों से वापस जंगल की ओर बढ़े, आसमान में सूरज की पहली किरण फूटी। रोशनी में ताज चमक उठा। यह संकेत था कि अंधकार अब ढल रहा है और उम्मीद फिर से जाग रही है। रास्ते भर जंगल के जानवर उन्हें देखकर हैरान रह गए। शेरराज का ताज सुरक्षित वापस आ रहा था और कालकाय, जो वर्षों से एक डर की तरह जंगल के बाहर पल रहा था, अब कैद में था। महल पहुँचे तो शेरराज सिंह स्वयं बाहर आए। उन्होंने जैसे ही ताज देखा, उनकी आंखों में गर्व और भावुकता की चमक तैर गई। मेरे मित्रों, राजा ने गंभीरता से कहा, तुमने न सिर्फ मेरा ताज वापस लाया, बल्कि जंगल का विश्वास भी बचाया है। मैं तुम्हारे साहस, एकता और समर्पण को सलाम करता हूँ। फाल्गुनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ताज अब और भी कीमती हो गया है, क्योंकि इसमें हमारी दोस्ती की चमक भी जुड़ गई है। चंचला फुर्सत से बोली, और थोड़ी सी गुफा की धूल भी। सभी हंस पड़े, लेकिन कालकाय चुपचाप नीचे सिर झुकाए खड़ा था। राजा शेर उसकी ओर बढ़े। कालकाय, तुमने अपना रास्ता खो दिया, लेकिन अब तुम्हें जंगल के नियमों का पालन करना होगा। तुम्हारे लिए दंड तय होगा, लेकिन अगर तुम सुधरना चाहो तो जंगल एक और मौका भी देता है। कालकाय ने धीमी आवाज में कहा, मैंने अपनी गलती मानी। शायद मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं अच्छा बन सकूं। राजा ने सिर हिलाया। सच्चा राजा वही होता है जो क्षमा कर सके, और सच्चा प्राणी वही जो क्षमा मांगना जाने। गौरव, भरोसे और प्रेम से भरे माहौल में ताज फिर से शेरराज सिंह के सिर पर सजा और पूरा जंगल एक साथ गूंज उठा। कालकाय अब जंगल का आदरणीय सदस्य बन चुका था। राजा शेर और खोया ताज कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व ताज से नहीं, आचरण से होता है। एकता, विश्वास और समझदारी से हर मुश्किल हल हो सकती है। गलती मानकर सुधरना महानता है, और बुद्धि व साहस से ही सच्चाई सामने आती है। साथ मिलकर चलना ही असली ताकत है।